नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज से नई गाइडलाइंस हुई लागू। अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगी थोक अनाज की मंडियां। जम्मू में ऑक्सीजन को जाया होने से बचाने के लिए टीमें की गई गठित। अब कोरोना वैक्सीन चुनने के लिए मिली आजादी। वैक्सीनेशन के समय ओटीपी जरूरी। कोविन पोर्टल में भी हुआ बदलाव। और घरों में इलाज या स्वास्थ्य ढांचे में कमी। मौतों के ग्राफ में हुआ इजाफा। हर आयु वर्ग के लोग इसमें हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 चेन को तोड़ने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रविवार रात को नई गाइडलाइंस जारी की गई। नई गाइडलाइंस के तहत अब जिले की थोक अनाज मंडियों को 6 दिन की बजाय 3 दिन ही खुला रहने की अनुमति होगी। ये 3 दिन भी दुकानें केवल सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा 1 सप्ताह तक या नया आदेश जारी होने तक सरकारी विभाग 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेगा। सोमवार यानी कि अगले सोमवार को प्रदेश में ईद का अवकाश है और मंगलवार से सभी सरकारी विभागों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं व कोविड-19 से जुड़े विभाग शामिल नहीं रहेंगे। रविवार रात को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से ये आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को आंशिक रूप से ही जारी रखने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए केवल 4 घंटे का समय ही दिया गया है। इस लॉकडाउन में केवल दवाई की दुकानें व पेट्रोल, एलपीजी समेत कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को ही पूरा दिन खुलने की अनुमति दी गई है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के निर्देश के बाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन को जाया होने से बचाने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा नर्सिंग स्टाफ के सदस्य भी शामिल हैं। इन टीमों को हर गैस पॉइंट, फ्लोरीमीटर पाइप लीकेज या फिर वार्डों में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन लीकेज की जांच करनी होगी। टीमों को हर 2 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। डिवाइन अस्पताल की कर्मचारी पैनल की निगरानी करेंगे, जबकि ड्यूटी इंजीनियर पूरी टीम की निगरानी करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवा लेने को कहा है। उन्होंने वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों की निगरानी में इन विद्यार्थियों की सेवाएं टेली कंसल्टेशन और मामूली रूप से बीमार मरीजों की निगरानी करने के लिए और लेने के लिए कहा है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ खामियां आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने कोविन पोर्टल पर कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन किसी कारणवश वे वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए थे, उन्हें भी वैक्सीन लगने का मैसेज मिलने लगा है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए कोविन ऐप में बदलाव किए गए हैं। अगर आप कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 4 अंकों का एक पासवर्ड या ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी तय तारीख को आपको वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगी। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेते हैं तो इसमें ओटीपी लिखा होगा। बड़ी बात यह है कि टीका देने वाले स्टाफ को इस ओटीपी की जानकारी नहीं होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने वाले शख्स से ये कोड पूछा जाएगा। आपके द्वारा बताए गए कोड को वैक्सीनेशन सेंटर का स्टाफ कोविन पोर्टल पर डालेगा, ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि टीकाकरण पूरा हो चुका है। लोगों की सुविधाओं के लिए कोविन ऐप पर और भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल लोगों ने मांग की थी कि उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया जाए कि वे किस कंपनी की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। भारत में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। स्वास्थ्य ढांचे में कमी कहें या फिर मरीजों का सही प्रकार से प्रबंध ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक और जहां मरीज घरों में ही इलाज के दौरान दम तोड़ रहे हैं, वहीं अस्पतालों में भी पहुंचने पर अधिकांश मौत से 2-4 दिनों में भीतर ही उनकी मौतें हो रही हैं। मरने वालों में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो मरीजों की मौत अधिक हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार इस महीने अभी तक सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी अस्पताल में ही 148 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 मरीजों को घरों में ही मृत घोषित किया गया है। जम्मू संभाग में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बीमारी से इतनी मौतें हुई हो।
राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पहली बार 9 दिनों में 189 मरीजों के शव निकले हैं। वहीं जम्मू के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी सिंह का कहना है कि बहुत से मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए देरी से आ रहे हैं, इस कारण भी उनकी मौत हो रही है। लोगों को चाहिए कि अगर उनका ऑक्सीजन स्तर 90 से कम आता है तो वे तुरंत अस्पताल में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि उनका अस्पतालों में इलाज हो सके। आगामी दिनों में आने वाली ईद के त्योहार पर समुदाय के लोगों ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने की मांग की है। जम्मू शहर के तालाब खटी का जहांगीर भट्ट का कहना है कि पिछले काफी समय से वे ईद का त्योहार नहीं मना पा रहे थे। इस बार उन्हें लॉकडाउन में थोड़ी ढील बरतने की प्रशासन से उन्होंने फरियाद की है ताकि इस बार त्योहार को मनाने के लिए खरीदारी कर सके। इसी के साथ कपड़ों जैसी अन्य दुकानों को तय समय तक खोलने की मांग की है ताकि वे इस ईद के त्योहार को खुशी से मना सके। मैं 2019 से ये चीज़ देख रहा हूँ, जब से 370 टूटा है तब से यहाँ के जो हालात हैं कोरोना की वजह से काफ़ी ख़राब हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं। मगर जहाँ जहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में हालात ख़राब हैं वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो बहुत सोच रही है लोगों के बारे में, जिनको खाने को नहीं है, जिनको पीने को नहीं है, जिनके घर में राशन नहीं है। पहले कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कम से कम मुफ्त राशन तो दे। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दालें, तेल, जो नेसेसिटी है रोज़ के कामों के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट को इसका इनिशिएट करना चाहिए। आने वाला है ईद, उसके विषय में सर बताएं। देखिए 3 साल से तो हमने ईद मनाई नहीं है। क्यों? लॉकडाउन पे लॉकडाउन है। कम से कम गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि चलो अगर जो भी फेस्टिवल आता है उसके लिए 2-3 दिन कम से कम रिलैक्सेशन देनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेने होते हैं या सामान लेना है घर के लिए या मीट मुर्गा लेना है, उसकी बड़ी परेशानी आ रही है। हमारा फेस्टिवल इंशाल्लाह 13 या 14 को आएगा, 12-13 को आना है, तो ना हम लोगों ने कोई बाज़ार जाके शॉपिंग की है, ना कोई कपड़े लिए हैं, ना इवन कि घर में के लिए ईद के लिए राशन तक नहीं लिया हमने। ईद आने वाली है, ईद हमारी बिल्कुल सादगी में होगी। तो जैसे ईद के दौरान में ये बताया गया कि ईद हमारे में गैदरिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और लॉकडाउन का हमने पालन करना है, क्योंकि जो वबा चल रही है इस वक्त, उसके लिए ख़ास तौर हमारी कल शब कदर से, उसके लिए इमाम साहब से मुफ्ती साहब ने यहाँ पर बहुत ही दुआ की। रो रो के सारी जम्मू कश्मीर में जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में ऐलान हुआ और बाज़ाब्ता इस कोरोना के लिए हमने दुआ की कि यहाँ से ये पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में जो है ये ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ है, हम साथ में अपील करेंगे ख़ासकर जम्मू वालों को, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट को हम ये बताना चाहते हैं कि इस चीज़ का ये ना सोचिए कि ये बीमारी जो है ये ऐसे ही है। ये बीमारी इस वक्त बहुत ही वबा है, बहुत ही फैल रही है और इसमें हमारी जाने जा रही है। इसमें ये ना हम कहें कि ये मुसलमानों को ही अब टारगेट बनाया जा रहा, नहीं, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का मतलब नहीं है, ये इंसान का मतलब है। ये वबा और ये तो है ही, वाज़ह करके कुरान में लिखा है कि ऐसी आफतें आनी हैं। कोरोना से जंग को जीतने के लिए प्रशासन द्वारा कल देर शाम लॉकडाउन बढ़ाए जाने के जम्मू वासियों ने जोरदार स्वागत किया है, जिस पर एनसीपी के प्रवक्ता इंजीनियर रशीद अहमद ने प्रशासन द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का पुरजोर से स्वागत किया है। इसी के साथ लोगों को भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी ने भी प्रदेश प्रशासन से रविवार को लॉकडाउन को अगले 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोग अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं तो जल्द ही कोरोना महामारी से जारी जंग जीतने में सहयोग मिलेगा। देखिए सर, सरकार जो भी SOPs ला रही है वो लोगों के हितों को देखते हुए ला रही है, और जो फेज़ 2 को हम क्रॉस कर रहे हैं और एज़ पर द मेडिकल साइंसेस और सीनियर डॉक्टर्स के हवाले से फेज़ 3 जो है इंडिया में एंटर हो चुका है, और ये बड़ा वर्स्ट फेज़ है जो इंडिया को हिट कर रहा है। तो इसके लिए जो भी SOPs आ रही हैं उसमें यही है कि हमें हॉस्पिटल्स को ओवरलोडेड नहीं करना है, ज़्यादा चर्चाओं में नहीं भाग लेना है, और जो SOPs हैं अपने घरों में हम क्वारंटीन रहें, साफ़ सफाई रखें और सैनिटाइज रहें और मास्क पहनें, क्योंकि ये दौर फेज़ 3 कितने दिन चलेगा किसी को मालूम नहीं है, और साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं इसकी रेमेडियल मेजर्स को ढूंढने में। लेकिन तब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है मैं समझता हूँ उस पर हमें चलना चाहिए, और हमें सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन करना चाहिए सिवाय एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ के, क्योंकि जितना हम अपना रखरखाव ठीक तरह करेंगे उतना ही हम इस मुसीबत से निजात जल्दी पा पाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन कीजिए, उनकी गाइडलाइंस पे चलिए और अपनी ज़िंदगी को सेफ्टी से
संभाल के रखिए। देखिए, हम इसका वेलकम करते हैं, खासकर जो एलजी साहब खुद दौरा कर रहे हैं, एडवाइज़र साहब खुद दौरा कर रहे हैं, हम इसका वेलकम कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन जागरूक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाग गई। हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन JKUT एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो हमारे आवाम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इनके बारे में सोच रहे हैं, और ये वेलकम स्टेप है। जिस हिसाब से DRDO और जिस हिसाब से वो मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। और हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि जो SOPs है उसका पालन करें, जो गाइडलाइंस है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको फॉलो करें। देखो, ये गवर्नमेंट ने ये जो 17 तारीख तक ये लॉकडाउन जो बढ़ाया है, इसमें हमारे लोगों की और लोगों की बेस्ट के लिए ही है कि ये कोरोना जो बढ़ रहा है इसको रोका कैसा जाए, इसकी चेन को कैसा तोड़ा जाए। हमें भी उस पर अमल करना चाहिए और SOP का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और ताकि कि कम से कम लोग जो हैं इसकी चपेट में आएँ, और उसकी वजह से जो बिज़नेस भी इस्टेब्लिशमेंट जो सारा ठप हो गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि ये जो कोरोना का जो कोविड सेकंड दौर चल रहा है इसमें रोका कैसा जाए। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है इसको हमें मानना चाहिए। चाहे हमारे त्यौहार भी बीच में आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसको भी मद्देनज़र रखे तब भी वो किया है, तो उसको हम भी मानते हैं कि ये हमारी बहरूती के लिए, अच्छे काम के लिए किया कि हम लोग बचें, ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी ना हो और लोग घर में बैठें और SOP का पूरा ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर में बढ़ती कोविड-19 चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन 17 मई तक और बढ़ा दी है, जिस पर आज जम्मू की सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही चलते हुए नजर आए। वहीं शहर भर में जगह जगह पुलिस द्वारा नाकों पर हर आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। उन्हें पास, कर्फ्यू या अथवा कार्ड है जिन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं इस लॉकडाउन में लोगों को सहयोग देने की भी लगातार उनसे अपील की जा रही है। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 64 में आज रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से बनाए गए आयुष 64 टैबलेट को नगर निगम मेयर ने लॉन्च किया। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इस आयुर्वेदिक टैबलेट से कोविड मरीजों को इस महामारी से काफी हद तक निजात मिलेगी। ये आयुर्वेदिक टैबलेट का एक पैक 40 टैबलेट का है, जिसे डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इंडिया के डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इन सब इंस्टीट्यूट्स में पेशेंट के ऊपर कोविड-19 पॉजिटिव, एसिम्टोमेटिक, माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट के ऊपर एज ए एड ऑन थेरेपी ट्रायल कर चुके हैं, और इसका ये रिजल्ट निकला है कि ये आयु 64 एज ए एड ऑन थेरेपी विद स्टैंडर्ड केयर लेने से पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है उसको कम कर सकते हैं, और या तो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने से बचा सकते हैं, और कोविड से आने वाले हाइपोक्सिया और न्यूमोनिया इस कंडीशन को वहां तक पहुंचने से पेशेंट को रोक सकते हैं। तो ये जो आयु 64 है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका जम्मू के अंदर ये हमारा नोडल इंस्टीट्यूट है, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बंतलाब जम्मू। तो यहाँ से हम लगभग 20,000 पैक और 8 लाख टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। तो वार्ड नंबर 64 में रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे एक मेडिसिन टेबलेट जो कोविड पेशेंट्स के लिए खासकर आज यहाँ लॉन्च की गई है। इसमें 40 टेबलेट्स हैं, और इसको आयु 64 इसका नाम है। बहुत बढ़िया टेबलेट है, इसका बहुत पूरे देश में और विदेश में प्रयोग हो चुका है, और इसको सारी सेवा भारती एक NGO है उसको दिया गया है, ये सारा मेन जम्मू कश्मीर के लिए। तो आज इसकी यहाँ लॉन्चिंग की गई है। हम अगर बात करें अपने देश की, तो हमारा जो आयुर्वेदा है, जो हमारा वेदों से निकला हुआ, ये इसी पे आज सारी दुनिया रिसर्च कर रही है। इसी को आधार मानकर, चाहे अलग अलग नामों से होगा, जिस अगर कश्मीर में जाएं तो वहाँ यूनानी है, कहीं और जाएं कहीं कोई सिद्धा है, अगर तमिलनाडु की तरफ जाएं तो ये टेबलेट्स हर को लेनी चाहिए। और जो जो रिसर्च हमारी है, जो हमारा सनातन है, जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा वेद है, जो वेद से निकली हुई चीज़ है, मुझे यही है। बहुत बहुत जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद है। जल्द से जल्द मैं यही प्रार्थना करूंगा जो NGO हमारे सेवा भारती वाले इस चीज़ को कोविड पेशेंट तक घर घर पहुंचाएं, और हॉस्पिटलों के अंदर भी पहुंचेगी और पहुंच रही है। आने वाले समय में हम इस जो दूसरी लहर है कोरोना की, इससे बच सकें।
कोविड-19 चेन को तोड़ने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जम्मू शहर के लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का प्रशासन का जोरदार स्वागत किया है। वहीं वार्ड नंबर 7 की पार्षद ऋतु चौधरी ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है और साथ ही मास्क से लेकर SOP का पालन करने की सलाह दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इस बढ़ाए गए लॉकडाउन को कोरोना काल की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मैं ऋतु चौधरी कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 7 से मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर वासियों को और अपने वार्ड वासियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कोविड की सेकंड वेव जैसे चल रही है और दिन बे दिन जो लॉकडाउन है वो DC साहब से जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जैसे अब भी 17 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी वार्ड वासियों को और जम्मू वासियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से जानते हो और समझदार भी हो और पढ़े लिखे भी हो। जैसे कि आप सब जानते हो, आप बाहर न्यूज़ भी देख रहे हो और यहाँ का माहौल भी देख रहे हो। इसके यही सब देखते हुए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बना के रखें और मास्क जो है वो कंपल्सरी घर पे भी अगर कोशिश करें तो हमें पहनना चाहिए और ख़ासकर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है अभी ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई तो है, लेकिन मैं उन टीचर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई जो है उसको एक टाइम दिया जाए। जैसे सुबह 8 से लेके उसका टाइम टेबल जो है 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो अब घर पे रह के एक लेटर मस्ती करते हैं, उसी से है मैं टीचर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका टाइम जो है वो 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो किया जाए। जम्मू शहर के संग्रामपुर की वार्ड नंबर 75 में आज कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टरों की टीम ने कोरोना टेस्ट किए। आज संग्रामपुर चाहे कैंप लाया कोरोना टेस्ट का थ्रू SDM साहब, BMO साहब, नायब साहब, तहसीलदार साहब, ये सारे आए थे। अज चाहते कि सारे ग्राम के सारे घरे घरे जाइए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव ने, किसी लोग गरीब लोग बेचारे नहीं करा सकते टेस्ट कर सकते वो इतने घर घर जाइए टेस्ट हो। अज चाहते कि लोगों के जो गरीब लोग ने भला होना चाहिए और वो गौरमेंट भी सुविधा हुई है कि बंदा कोरोना टेस्ट है वो अपना घर भी इलाज करे। और सारे लोग तकरीबन लोग जोड़े आए अज तक 300 टेस्ट किया, उनके कोई 10-12 पॉजिटिव आए, बाकी लोग तकरीबन ठीक हैं। बाकी लोगों की भीड़ है, लोग आखिर भाई घर घर जाइए साढ़े लोग जागत हुए आनी टेस्ट करें साढ़े इन्नी गल आज हुई। जय हिंद जय भारत। साढ़े SDM साहब ने माड़ वाले कैंप लवाया अपना कोरोना पॉजिटिव का, जिन्हें कोई कोरोना होए या नहीं होए तो उनका कैंप लगे तो ज़्यादा शुक्रिया अदा अपने कारपोरेटर साहब का करने कि जिन्हें बेचारे घर घर जाइए लोगों की आखा देन कि अपना जाना लिया देन कि भाई अपना टेस्ट कराओ। ये बेचारे कारपोरेटर के नाते हर घर घर जाइए संग्रामपुर के लोगों ने घर घर जाइए आख्या कि अपना टेस्ट कराओ, क्योंकि जेकर कोई तुम्हें है भी है या नहीं भी है तो तुम्हें पता चली जा। यूथ स्पोर्ट्स की ओर से बनाए गए कोविड सेंटर खानपुरा की हालत बद से बदतर बनी हुई है। कोविड सेंटर में लगाए गए बेड पर लगे बिस्तर की हालत इतनी बुरी है कि आप खुद इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज यहाँ ठीक होने आए हैं या बीमार होने के लिए आए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बने कोविड सेंटर की हालत प्रशासन की नाकामियों को दर्शाने का खुद काम कर रही है। इलाके के मरीज कोविड सेंटर की हालत देखकर प्रशासन पर उंगलियां उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आए दिन कोरोना केसों में हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है, जिस पर नगर निगम डिप्टी मेयर BJP वरिष्ठ नेता पूर्णिमा शर्मा ने JMC कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी चेन को तोड़ने के लिए सरकारी विभाग से लेकर निजी संगठन व संस्थान एकजुट हो रहे हैं, ताकि इस बढ़ती कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। इसी के साथ इन मामलों पर पारदर्शिता बनाए रखने की भी दिनों दिन ताज़ी रिपोर्ट लाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है और इस पर बल दिया जा रहा है। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता का जो विषय है कि लोगों को अवेयर किया जाए आपके माध्यम से। जो वैश्विक महामारी बहुत ही पीक पे
हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या ये कह लो कि पूरे जम्मू प्रोविंस में उसने दस्तक दी हुई है। घरों के घर, परिवारों के परिवार जो है वो खाली हो चुके हैं। एक प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी किया जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी कंसर्न हमारे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स है, सबसे एक ही कोशिश की जा रही है कि हम इस पर रोकथाम कैसे लगा पाए। इसका देखते हुए और जैसे कि आप सब प्रेस बंधुओं को पता है कि हम एक संगठन से संबंधित है, वो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। उधर से भी हमारी डायरेक्शंस ये हैं कि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जितने भी कंसर्न ऑफिशियल्स हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड है, वो उनके साथ जाएं और उनसे जानकारी साझा करके जनता के बीच में अवेयर करें। बीजेपी ने शालामार अस्पताल में कोरोना मरीजों के तमीनदारों को राहत देने के लिए खाना वितरित करने का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दाखिल मरीजों के तमीनदारों को इस लॉकडाउन में खासी परेशानी हो रही है, जिस पर बीजेपी ने उन्हें राहत देने के लिए एक अभियान चला रखा है। इससे पहले भी ये राहत अभियान जेएमसी में और आज एसएमजीएस अस्पताल में चलाया गया है, जिससे मरीजों को काफी हद तक राहत महसूस हो। आज एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर, इससे पहले बख्शीनगर हॉस्पिटल और आज इनके गेट के ऊपर हम लोग जो लोग यहाँ अटेंडेंट हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं, पूरा जम्मू बंद पड़ा हुआ है। इनके खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे कर रहे हैं और इस व्यवस्था के तहत यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो पूरे कोविड के दौरान, पूरी इस महामारी के दौरान हर व्यवस्था को देख रहे हैं, इस व्यवस्था को भी हम शहर के अंदर हम लोग लागू किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो घर में बीमार है, जिससे परिवार को रोटी नहीं मिलती, जो लोग घर में रोटी नहीं बना सकते, वो कोविड है उनके घरों तक रोटी पहुंचाते हैं। ऐसे हर गरीब व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, ऐसा गरीब व्यक्ति जो मंदिरों गुरुद्वारों के या मस्जिदों के बाहर बैठे हैं, इन लोगों को हम अपनी तरफ से व्यवस्था करके सारी रोटी खिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में भी कांग्रेस ने लोगों को राशन वितरित करने पर बायोमेट्रिक मशीन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस की यूथ नेता के जनरल सेक्रेटरी रिकी दबकोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों महामारी लगातार बढ़ रही है और बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है, जिस पर प्रशासन द्वारा एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सीएपीडी द्वारा राशन वितरित करने पर बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करने पर कोरोना महामारी को न्योता दिया जा रहा है। लिहाजा प्रशासन से मांग की है कि इस बायोमेट्रिक मशीन को इस्तेमाल नहीं करने का आदेश जारी किया जाए, ताकि बढ़ते कोरोना केसों पर बढ़ोतरी पर रोक लग सके। कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो साथियों मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने राशन, जो बीपीएल लोगों को राशन मिलता था कंट्रोल में और उनकी दुकानों पे बीपीएल लोगों को राशन दिया जाता था, मुहैया कराया जाता था हर मंथ, और आज में बड़े दुख से कहना पड़ता है कि लोगों को राशन की किल्लत से महामारी से जूझ रहे हैं और आज तक उनको ये राशन नहीं मिल पा रहा है कंट्रोल में। और जब राशन डीलर के पास जाते हैं तो राशन डीलर का ये कहना है कि हमारी जो सरकार से हमारी जो लड़ाई चल रही है, हमारे डायरेक्टर साहब से हमारी लड़ाई चल रही है, वो कहते हैं कि हमें कहते हैं कि ये थंब लगाइए। उनका कहना है कि अगर ये थंब लगाने के लिए मशीनों के लिए बोल रहे हैं तो हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम इस मशीनों में थंब लगाते हैं तो कोई आदमी उसके बीच में पॉजिटिव निकलता है, तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा। जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन ने इस कोरोना काल में राशन वितरित करने पर बायोमेट्रिक मशीन को प्रयोग न करने की सरकार से मांग उठाई है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी संजय अब्रोल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि विभाग की ओर से उन्हें प्रति सदस्य राशन कम मात्रा में भी दिया जाता है, लेकिन इलाके के लोगों पर उन्हें अपने गुस्से का इजहार करते हैं।
लोगों को विभाग द्वारा इसके लिए लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए, उन्होंने कहा। इसी के साथ प्रशासन बढ़ती कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है, लेकिन CAPD विभाग द्वारा आज भी बायोमेट्रिक मशीन को अनिवार्य रखा गया है, जिससे हर व्यक्ति पर अंगूठा लगने से इस घातक बीमारी की बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। मेरे 2 बार कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उसके बाद मेरे काफ़ी डीलर जो है वो इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। बाकी हम डिपार्टमेंट से यही कर रहे हैं कि हमें जो भी हिदायत मिलती है डिपार्टमेंट से वो रिटर्न में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस महामारी के दौरान में ये हमें 3 किलो 800 ग्राम आटा देते हैं और 1 किलो चावल देते हैं, जबकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में जब हम लोगों को बोलते हैं वो हमारे पे गुस्सा निकालते हैं कि ये। और दूसरा, इस महामारी पे जो PSO मशीन के लिए ये कह रहे हैं लोगों के अंगूठे लगाना, इस महामारी के दौर में ये अंगूठा लगाना पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो पीरियड हमारा जो है ये निकालो, उसके बाद आप जैसे डिपार्टमेंट बोलेगा हम वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, LG साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पिछले बार भी हमारे 2 डीलर इस कोरोना काल के मुसीबत में उनकी डेथ हो चुकी थी और उन्हें आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला डिपार्टमेंट की तरफ। अभी भी मेरे प्रधान जी 2 महीने से बेड पे ऊपर हैं, वो 2 बार पॉजिटिव आ चुके हैं। काफ़ी डीलर हमारे इस कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। डिपार्टमेंट ने आज तक उनको 2 महीने से किसी चीज़ की हेल्प, किसी चीज़ की रिलैक्सेशन कोई नहीं दी। और जम्मू कश्मीर में लगे लॉकडाउन में राशन न मिलने पर इन दिनों खासी परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इसे लेकर स्थानीय महिला का कहना है कि विभाग और डीलर्स की लड़ाई में आम आदमी को राशन न मिलने पर खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि उन्हें इस कोरोना महामारी में राशन दिलवाने के लिए कोई उचित कदम उठाया जाए ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे LG हैं, मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और जो हमारे फूड एंड सप्लाई के डायरेक्टर हैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो अपना मसला है, आपका मसला है और डिपो वालों का मसला है, ये आम लोग क्यों सफर कर रहे हैं। देखो, एक कोरोना महामारी पड़ी है, लोग बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, लोग ब्लैक राशन कहाँ से लेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी राशन डिपो वालों का जो भी मसला है हल करें, जो भी चाहते हैं आपस में बैठकर ये हल करें और जल्दी से जल्दी लोगों को राशन मिलना चाहिए। जिला विकास आयुक्त चरणदीप सिंह व SSP शैलेंद्र सिंह ने कोविड केयर सेंटर व मेन बाजार का दौरा किया। बता दें कि आज 1 सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसी का जायजा लेने के लिए जिला विकास आयुक्त व SSP ने कोविड केयर सेंटर अथवा मेन बाजार रियासी का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी प्रकार का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। पूरे देश में देख रहे हैं आप लोग भी, और हम वही हाल हमारे J&K में है। वार्निंग से अलार्मिंग स्टेज पे स्थिति पहुंच चुकी है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं सरकार की तरफ से, और मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूं कि मुझे जो मैंने देखा है, मोस्ट डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स और 100% लोगों ने मास्क पहनी हुई है। आई रिपीट कि हमने चलान शुरू में किए थोड़े बहुत, बट आज की डेट में 100% हमें कोऑपरेशन मिल रही है सिटीजन से। और कहीं किसी को अगर कोई फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ फ़ोन आ रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के टाइम पे किसी की गाड़ी या कुछ ऐसी कहीं रोक दी गई तो उसको हमने फैसिलिटेट किया है। उससे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये इसलिए फ़ोन किया कि दे आर फीलिंग, जो एक पैनिक था उससे लोगों को बहुत राहत मिली कि हमें कोई ना कोई एक विंडो मिल गई है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और उससे लाभ ये है कि कुछ लोग को सेटिस्फेक्शन आती है 1 to 1 मिल के, अगर मिल के नहीं तो एटलीस्ट 1 to 1 चेहरे से देख के कि मैं सच में SSP से बात कर रहा हूँ। और मेरी शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की ओर से जम्मू कश्मीर इकाई ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के बावजूद कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए डोर टू डोर टेस्टिंग, ट्रेसिंग एवं टीकाकरण के साथ 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि महामारी पर काबू पाने पर सबसे बड़े हथियार यानी कि टेस्टिंग के साथ ट्रेसिंग को भी हम भुला चुके हैं। साहनी ने यह भी कहा कि इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए डोर स्टेप एवं टेस्टिंग की सुविधा के साथ ट्रेसिंग एवं टीकाकरण पर जोर देना होगा, जिससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बल, महासचिव विकास बख्शी उपस्थित थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर सरकार अपनी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मगर इन तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना का ग्राफ
घटने का नाम नहीं ले रहा। यानी ये तमाम प्रयास कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। मैं मनीष साहनी, प्रदेशाध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि जो टेस्टिंग की सुविधा है वो घर में दी जानी चाहिए। देखिए, अगर हम पहली लहर को याद करें तो उस समय टेस्टिंग ट्रेसिंग ने बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा किया था। हम कोरोना पर काबू पाने में लगातार कामयाब हुए थे। मगर इस साल देखिए, अगर आप याद करें इस दूसरी लहर के अंदर, तो एक कोरोना संक्रमित को अपनी जांच करवाने के लिए जांच केंद्र में जाना पड़ता है। इस दौरान वह कितने लोगों के संपर्क में आता है, इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार जो है वो जो पॉजिटिव आ चुका है, कोरोना संक्रमित जो पॉजिटिव हो चुका है, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने में भी पूरी तरह से नजरअंदाज रवैया अपना रही है। जम्मू एंड कश्मीर स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने आज माइनिंग विभाग के डीएमओ कार्यालय छन्नी हिम्मत के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान एवं पूर्व बीजेपी एमएलसी विक्रम रंधावा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि इस विभाग के अधिकारियों व अफसरों की मिलीभगत से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हुई धांधलियों को जांच इसकी सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की कई सामाजिक संगठन एवं पार्टियां पहले से ही सीबीआई जांच करवाने की मांग भी उठा चुकी है। देखिए, इलीगल माइनिंग के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो उसका हमने बिल्कुल बजा दिया हुआ है 3 तारीख का। ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये लड़ाई आम जनमानस की लड़ाई है। किसी एक इंडस्ट्री को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये उस गरीब को बचाने की लड़ाई है जो इस तवी के बलबूते पे अपनी रोजी रोटी का साधन चलाता था। इस डीएमओ की जातियों, बदतमीजियों, बदमाशियों के आगे उसका अपना घर जो है आज वो भुखमरी भी आ चुका है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी सीबीआई प्रॉब कराए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एलजी साहब, आपका रिसोर्स 400 करोड़ रुपए का माल निकला है तवी में से, वो कहाँ गया? हम आपको वो सोर्स भी बता देते हैं कि किसने निकाला, आपको वो सोर्स भी बताते हैं कि कहाँ कंज्यूम हुआ है। आप कृपया करके जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इनके बिल निकलवाइए, इनके BOQ चेक करवाइए, बिल ऑफ क्वांटिटी चेक करवाइए। आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये रिंग रोड पे जो फिलिंग हुई है, मलबा कहाँ से आया, मटेरियल कहाँ से आया, अखनूर रोड पे जो मटेरियल कंज्यूम हुआ वो कहाँ से आया, टारमैक वाले रोड डाल रहे हैं वो बजरी कहाँ से आ रही है। तो किसान कांग्रेस और JNK ने जम्मू कश्मीर के देहाती लोगों को कोरोना महामारी पर जागरूकता करने की मांग उठाई है। संगठन के प्रधान विजय शास्त्री ने कहा कि मड ब्लॉक के समैलपुर इलाके के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन पर जागरूक न होने से उन्हें पंजीकरण करवाने में खासी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि इनकी सहायता के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है और इस गर्मी के मौसम में उन्हें राहत देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों की बढ़ोतरी की जाए ताकि उन्हें इन लाइनों में खड़े होने से राहत मिल सके। देखिए, गांव में ऐसी पोजीशन है कि हमारे जो किसान हैं वो इस वक्त अपनी फसल कटाई में बिज़ी हैं और कुछ लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ये मतलब स्लॉट बुक करने के लिए उनको पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको पता नहीं कैसे ये उसको बुक करना है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इनके लिए कोई सहूलत करनी चाहिए और जहाँ तो जैसे पहले आधार कार्ड पर वाला टीकाकरण हो रहा था उस भी कराना चाहिए, नहीं तो इनके लिए मतलब अलग अलग कैंप लगाने चाहिए। और बाकी जो शहर के लोग हैं उनको ज़्यादा इनमें अवेयरनेस है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि शहर ज़्यादा रश है, तो वो 90% लोग जो हैं वो गाँव की तरफ आकर, ब्लॉक की तरफ आकर अपने मतलब टीकाकरण करवा रहे हैं। देखिए, बिना वजह लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई ज़रूरी काम हो तो सावधानी से बाहर उन्होंने निकलना चाहिए और एक जगह जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ, उनके बच्चों के आगे ये अपील करता हूँ कि वो बिना वजह बाहर ना निकलें। कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें और वो भी सावधानी से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है तो ये थोड़ी ज़्यादा घातक है और इसलिए लोगों को, दूसरे लोगों को भी इन्होंने अवेयरनेस देनी चाहिए। सर असें दी साढ़े जम्मू के लोग इत्थै सानूं टीकाकरण लवान आवा करदे न। लोग पढ़े लिखे न सर, साढ़े ग्रां दे लोग थोड़े अनपढ़ न, इन्हें स्लॉट बुक करना आंदा नहीं है। तो अस गौरमेंट अग्गें अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा ग्रां वास्ते एक तो वैक्सीनेशन सेंटर जेह्ड़े ने थोड़े बधाए जान, ते दूआ नंबर सर जेह्ड़े साढ़े ग्रां दे लोग पढ़े लिखे नहीं हैन
तो इनके वास्ते कोई एक सहूलियत करनी चाहिए जोड़ा इन्हें पता लगे कि टीका लवाई सकने हैं, क्योंकि इन्हें इन्ना मोबाइल नहीं है लोगों को, नहीं इनके को मतलब कोई इन्हें स्लाट बुक करने आते। तो आ सरकार अगे ही अपील करने एक तो सेंटर बढ़ाए जान, तो दूआ सर मैं लोगों अगे भी अपील करना चाहना कि मास्क पाइए रखो। प्रशासन द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को इंसेंटिव नोटिस देने पर एक आदेश जारी किया है। अखिल भारतीय मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों को सूची से बाहर रखे जाने का कड़ा विरोध किया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी अमन मोमन ने कहा कि कोरोना वॉरियर को इस महामारी में काम करने वाले लोगों को इंसेंटिव देने पर आदेश जारी किए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को सूची से बाहर रखे जाने पर खासा रोष भी है। इसी के साथ उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बिना किट के काम करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, ये भी कहा, जिससे उनकी जान खतरे में है, लिहाजा उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाए। आज बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से माननीय एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि जो इंसेंटिव देने की बात रखी, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स और सफाई कर्मचारियों के लिए जो इंसेंटिव का जो ऑर्डर निकाला गया, हमें आज पता चला है कि वो जो इंसेंटिव का जो ऑर्डर निकाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए ही निकाला गया है। लेकिन हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना योद्धा सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या अर्बन लोकल बॉडीज़ के हो, सबसे पहले ये वो योद्धा हैं जो उन घरों में जाकर के सैनिटाइज कर रहे हैं जिनके घरों में से कोविड पेशेंट निकल रहे हैं और बिना किसी सेफ्टी किट के ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर हर किसी को हर तरीके की जो है वो सेफ्टी किट दी जा रही है, चाहे वो पीपी किट हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, हर चीज़ उनको प्रॉपर मिल रही है। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी किट के उन घरों में जाकर के सैनिटाइज हो या कचरा उठाने की बात हो या घरों के बाहर झाड़ू लगाने की बात हो, हमारे सफाई कर्मचारी उस जगह पर काम कर रहे हैं। यहाँ रेड जोन बन चुका है, यहाँ पर तारबंदी की गई है, यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। जम्मू शहर के हरी मार्केट में बने सुलभ शौचालय की दीवार पिछले साल अक्टूबर महीने में नीचे गिर गई थी, जिससे आज एक साल बीतने के बाद भी रिपेयर का काम शुरू नहीं करवाया गया था। लेकिन लंबे अंतराल के बाद जेएमसी प्रशासन अब हरकत में आ गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस काम को काफी पहले पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन काफी नुकसान के बाद ही नगर निगम इस काम को लेकर आज शुरू कर रहा है। ये काम जल्दी को जल्दी शुरू होना चाहिए। और ये पहले का गिरा हुआ है, एक साल का पिछले कोरोना के टाइम तक एक गिरा हुआ है। नहीं, नीचे से थोड़ा सा गिरा था। तो उसको अगर रिपेयर करा देते तो ये ठीक हो जा सकता था। इन्होंने रिपेयरिंग नहीं कराई तो सबके डिपार्टमेंट के जो सबके बीच में आता है, हम किसका नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। बीच में क्या है क्या नहीं, इसको अगर जल्दी रिपेयरिंग करते तो ये हादसा होने से कहीं जान, ये अच्छा हो गया किसी की जान नहीं गई। इधर एक दो लेडीज भी बैठे थे, बोलते मैंने सुना है, वो बाहर निकल के तो जाने बच गई। रिपेयरिंग काम जो शुरू किया है, ये नुकसान होने के बाद अगर पहले काटते थे तो नुकसान जो हुआ है वो बच जाता था। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज से नई गाइडलाइंस हुई लागू। अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगी थोक अनाज की मंडियां। जम्मू में ऑक्सीजन को जाया होने से बचाने के लिए टीमें की गई गठित। अब कोरोना वैक्सीन चुनने के लिए मिली आजादी। वैक्सीनेशन के समय ओटीपी जरूरी। कोविन पोर्टल में भी हुआ बदलाव। और घरों में इलाज या स्वास्थ्य ढांचे में कमी। मौतों के ग्राफ में हुआ इजाफा। हर आयु वर्ग के लोग इसमें हैं शामिल। 7 प्लस हेडलाइंस के आज के बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे 7 प्लस चैनल। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को रोकने के लिए आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू का अच्छा परिणाम देखने को मिला है। इसके कारण 1 सप्ताह का पूरे यूटी में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक न हो तो कृपा करके घर से न निकलें। जितने सुरक्षित हम रहेंगे और जो SOPs हैं कोविड को लेकर के, मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, तो मुझे लगता है कि हम सब कोरोना के संक्रमण के चेन को रोकने में निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य नागरिक को
कोई कठिनाई न हो, दवाइयाँ हो, ऑक्सीजन हो, इसकी कमी न होने दी जाए, इसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। मैं अपने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके सामान्य नागरिकों की सेवा में पूरा समय दिया है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। सामान्य लोगों को उनके घरों तक जिनको संक्रमण हुआ है या जिनको लक्षण है, डॉक्टरों की राय से 10 दिन की दवा कोविड किट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्त में ये दवा हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं फिर से आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये धार्मिक त्योहारों का अवसर है, पवित्र रमजान चल रहा है, बावजूद इसके ये कड़ा फैसला आप सबको सुरक्षित रखने के लिए करना पड़ा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम सब मिल करके आइए सामान्य मानवीय के जीवन की रक्षा करें और इस संक्रमण के चेन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। धन्यवाद।